हेलो क्लास, चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। वो था जब वियतनाम में चूहों का शिकार किया गया। ये जो घटना है वो 1903 की है, जब फ्रांसीसी जो थे उन्होंने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना लिया था। वियतनाम को ये फ्रांसीस जो थे वो मॉडर्न वियतनाम बनाना चाहते थे। उन्होंने ये फैसला किया कि हनोई जो वियतनाम की राजधानी थी उसे दोबारा बनाया जाएगा, और उसको बनाने के लिए उन्होंने उस समय के लेटेस्ट आइडियाज़, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था। फिर मॉडर्न हनोई बन गया। लेकिन 1903 में यहाँ बबूनिक प्लेग फैल गया, जो कि चूहों से फैलता है। पूरी कोशिश की गई परंतु ये चूहे कंट्रोल में नहीं आए। बनाया तो था इन्होंने मॉडर्न हनोई बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा, जहाँ जगह जगह बहुत खुली खुली जगह भी थी। सीवर सिस्टम भी बहुत अच्छे से बनाया गया था। पर यही मुसीबत का कारण बन गया। जब बाढ़ के दौरान पुराना शहर जो था पानी से भर गया तो सारे चूहे साफ़ सुथरे मॉडर्न हनोई के सीवर सिस्टम में घुस गए, और धीरे धीरे करके चूहों ने वो उसे अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बना लिया, मतलब वहाँ बच्चे पैदा करने लग गए। और फिर क्या हुआ, सीवर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का जरिया बन गया, और फिर धीरे धीरे वो फ्रांसीसियों के साफ़ सुथरे घरों में घुसने लग गए। तब फ्रांसीसियों ने वियतनामी मजदूर रखे और चूहे को पकड़ने पर पैसा दिया जाता था। और फिर क्या हुआ, ये चूहा शिकार मई आते आते लगभग 20,000 हो गया, यानी 20,000 चूहों तक को उन्होंने मार दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लेकिन चूहों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। चूहे पकड़ने के लिए सीवर के अंदर घुसना पड़ता था। तो इन मजदूरों ने पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी, ज़्यादा पैसा चाहिए चूहों को पकड़ने के लिए। फिर फ्रांसीसियों ने चूहों के बजाय कहा कि ठीक है, तुम चूहे की पूंछ काट के ले आना, है ना, और पूंछ को देखकर हम तुमको पैसा दे देंगे। फिर क्या हुआ, वियतनामी बड़े चालाक निकले। उन्होंने क्या किया कि चूहे को की पूंछ काट लेते और उसको जिंदा छोड़ देते थे। और कुछ लोगों ने तो क्या किया, वियतनामियों ने चूहे पाल लिए घर में, कि तो पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। और जब फ्रांसीसियों ने देखा कि इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, ये तो बंद ही नहीं होगा, और चूहे जो है वो चूहों की समस्या उनकी हल ही नहीं हो रही थी, अंत में उनका ये रैट हंट प्रोग्राम जो था उसको उन्होंने बंद कर दिया। और इस तरह से वियतनामियों ने छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन कॉलोनियल रूल के विरुद्ध अपनी लड़ाई दिखा दी कि वो किसी स्तर पर भी अपने कॉलोनियल रूलर्स का विरोध करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।